नमस्कार, आप देख रहे हैं नया दौर नई आवाज न्यूज लाउड 05 के साथ। आम आदमी पार्टी से पूछे गए कुछ अहम सवाल। बीते 26 फरवरी को एक अनोखा प्रदर्शन विधानसभा के बाहर हुआ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा। तो आइए जानते हैं उसके संबंध में हुए सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, जैसे कि परसों एक अनोखा प्रदर्शन हमें देखने को मिला, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे पूरा? देखो, जो परसों जो है आम आदमी पार्टी के रविंद्र जी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया विधानसभा में, वास्तव में उत्तराखंड जो बनने का मेन कारण पहाड़ों का विकास था। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि विधायक जो है, जो अस्थायी राजधानी गैरीसैंण है, उसमें जो है सत्र के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। इस टाइम मौसम भी सब ठीक है, सब चीज़, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो वहाँ पर न जाया जाए। लेकिन उन्होंने जो है एक तरह का बहाना बना दिया कि विधायकों ने कहा कि भाई यहीं पर सत्र होगा, इस तरह की सफाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोग जो है वहाँ पर, जिनको जाड़ा लग रहा है और जो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, वो पहाड़ का विकास क्या करेंगे? मतलब उनकी एक सोच जो है, उस सोच को जो है उसका विरोध करने के लिए, सोच का विरोध करने के लिए जो है रविंद्र आनंद जी जो है वहाँ एक नए क्लेवर में गए। उन्होंने जो है अर्धनग्न स्थिति में गए और उन्होंने कहा, और वो नहाने वाले भी थे जी। वो जैसे हमने देखा कि वो आइसक्रीम भी खा रहे थे और कह रहे थे पहाड़ी को ठंड कहाँ लगती है जी। तो ये जो है इसीलिए दिखाया जा रहा था ताकि विधायक जो है वो उसको समझें। विधानसभा में जो है जितने भी जो है मुख्यमंत्री सहित जितने भी नेता हैं जिन्होंने कि यहाँ पर ये सत्र आहूत किया है, तो वो जो है समझे और पहाड़ में जाकर के वास्तविक, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ में जाकर के उस विधानसभा में जो कि पहाड़ में बनाई गई है, उसमें जाकर के इनको जो है गैरीसैंण में जाकर के ही इनको ये सत्र करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें जो है विधायक के पहाड़ से हैं जी, लेकिन पहाड़ ये जो है शायद ही अपने पूरे कार्यकाल में 2 या 3 बार जाते हैं, या जाते हैं तो सिर्फ चुनाव के पहले जाते हैं। अदरवाइज उनको पहाड़ के विकास का कोई मतलब नहीं है। वहां के लोग तो जो है विकास के लिए इतना तरस रहे हैं कि हम अपने एप्लीकेशन भी किसको दें। यहाँ आने पर भी उन लोगों को, विधायकों का पता तक नहीं होता कि विधायक कहाँ पर है, फोन नंबर आदि उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति में कम से कम सत्र तो जो है गैरीसैंण में चलाया जा सकता था। लेकिन आज ये सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। और इस जो है ठाट बाट के साथ देहरादून में बैठ करके यहाँ पर सत्र का आयोजन कर रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और जो है बजट का भी आप हाल देख ही रहे हैं, वो बजट गांवों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसका क्या करना है? जैसे कि आप इस 1 मिनट के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर स्वास्थ्य उसके लिए आता हूँ। इन्होंने कार्ड दे रखे जी, स्वास्थ्य कार्ड, 5 लाख तक बीमा है। लेकिन पहाड़ की स्थिति यह है कि पहाड़ में जो है हॉस्पिटल है ही नहीं। अगर कुछ CHC सेंटर हैं भी तो वो खाली रेफर सेंटर बने हुए हैं, उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। उससे बेहतर तो गाड़ी में रखा हुआ फर्स्ट एड होता है, वो भी उससे ज्यादा पावरफुल है। जी सर। उस कार्ड का क्या करना है? तो ऐसे ही इनका विकास जो है, इनका बजट देहरादून में पास होता है और वो बजट जो है वहां जाते जाते 0 हो जाता है। तो ये सब कारण थे जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। सर, लगातार लेकिन उत्तराखंड में आंदोलन भी देखने को मिल रहे हैं। हर जगह युवा जो है वो सड़कों पे बैठा है। आंदोलन उत्तराखंड में इतने ज्यादा होने का कारण क्या हो सकता है सर? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जनता से संबंधित समस्याएं जो हैं जनता को, उनमें से एक भी जो है ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए। रोजगार का मुद्दा आपने देखा होगा कि देहरादून में जो है 10-10 हजार घंटा घर के नजदीक जो है हमारे बेरोजगार फिरते रहे और उन पर लाठियाचार्ज की गई। उनका रोजगार तो नहीं दिया बल्कि उनका खून बहाया गया सड़कों पर। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति गवर्नमेंट की है। वही महंगाई का मुद्दा है। मतलब किसी भी क्षेत्र में जो है एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर कि जनता इनके कार्यों से सेटिस्फाइड हो। तो सर, जैसे परसों रविंद्र आनंद जी धरना दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि जहां तक गिरफ्तारी वाली बात है, तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के टाइम में जब सरदार भगत सिंह जी को भी गिरफ्तार किया गया, तो उस टाइम भी इसी तरह का तो हिसाब था जी। उनको सही कौन मान रहा था? तो ये पुलिस है, वो अपना काम कर रही थी, उन्होंने अपना काम करा। उन्होंने जनता को और इन विधायकों को जगाने का प्रयास किया, उन्होंने किया, धड़ल्ले से किया।
तो बाकी सर अभी आने वाले लोकसभा चुनाव जैसे बहुत नजदीक आ गए हैं, उसके लिए क्या एक प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों की जो है अपनी तैयारी है वो, लेकिन इसने जो है राष्ट्रीय लेवल पर जो है हमारा डिक्लेयर होना है जी। अगर पार्टी का निर्देश होगा कि चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से जो है चुनाव लड़ेंगे जी। और अगर जो है कंबाइन होकर चलना है तो जितनी सीट की बंटवारा होगी उसके हिसाब से हम लड़ेंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ लाउड 05 के साथ।